नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 47,862 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 275 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 48,हजार 67 के आसपास ओपन हुए और ओपन होने के बाद हम लोगों ने वहां से लगभग हम लोग यहाँ पे लगभग 250 पॉइंट नीचे आए और इसके बाद 100-150 पॉइंट ऊपर जा कर के उसी रेंज में हम लोग पूरे दिन कंसालिडेट करके यहाँ पे बिता दिया। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी यदि कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आता है तो हम लोग फिर से 47,500 वाली जोन में यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी कोई इसी तरह का कोई हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बनाए और बनाने के बाद बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे जब यहाँ से इस हैमर के आसपास ओपन हो करके यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट हाई की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ यदि मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन होने के बाद कल ही यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोग फिर से 48,400 से 500 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी का अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला जोन है। यहाँ पे बैंक निफ्टी जा करके अब देखना है यहाँ पे क्या करता है। और जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो 47,500 वाला लेवल इंट्राडे में यहाँ पे ये वाला लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी का निकल के आता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे जो ये गैप छोड़ करके ये वाला गैप छोड़ के गया है, इस गैप को बैंक निफ्टी यहाँ पे फिल करने आ सकता है। इस जोन में बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है और यहाँ से फिर से बायर एक्टिव होंगे और इसको फिर से ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी एक दो दिन इसी रेंज में फंसा रहे और जब तक ये वाली जो कल की कैंडल बनी है इस कैंडल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं निकालता, हम लोगों को कोई अच्छे मूव यानी कि अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। 150 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिलेंगे यदि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो, और ये नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पे भी हम लोग को 300 से 400 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला जोन एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा इंट्राडे के लिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी हो सकता है इस जोन में आए और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद कोई हैमर टाइप की इस टाइप की कोई कैंडल जनरेट करे या फिर इस टाइप की कोई कैंडल जनरेट करे तो यहाँ पे वो इस टाइप की कैंडल देखने को हम लोग को मिल सकती है। और यहाँ से जब नेक्स्ट डे इसको इस जोन को निकालेगा तो हम लोग फिर से नए हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे लेवल थे, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके वो अपने चैनल पे डाला भी हुआ था। तो वहाँ पे वो वाली वीडियो जा करके देख सकते हैं, जो कि वन वे हम लोगों को 250 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज जैसे ही बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हुआ, हम लोग ये हैंगिंग मैन जो बना है ये हैंगिंग मैन हम लोग कल का देख रहे थे और इस हैंगिंग मैन को ये कैंडल ब्रेक कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि जो बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है वो ओपन हो कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा कि 48,067 के आसपास ओपन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पुट का एक बास्केट बना लिया था। तो जैसे ही ये यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं निकला, जैसे ही इस कैंडल के नीचे ओपन हुआ यहाँ पे हम लोगों ने एक बास्केट लगा दिया जो कि यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आया और हम लोग ये देख रहे थे हो सकता है इस सपोर्ट जोन के आसपास आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक करे, लेकिन हम लोग ये एग्जिट करने के लिए बैठे ही थे लेकिन ये यहाँ पे तेजी से यहाँ पे निकलने लगा। तो हम लोग यहाँ पे इस जोन का सपोर्ट लेवल मान करके यहाँ पे हम लोग एग्जिट करते करते यहाँ पे ये वाली कैंडल ऊपर की तरफ निकली, फिर ये वाली कैंडल नीचे की तरफ पहले आई थी तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट करते करते हम लोग यहाँ 250 पॉइंट ही हम लोगों को यहाँ पे पूरे 250 पॉइंट यहाँ पे एग्जिट करते करते मिल गए थे, क्योंकि हम लोग यहीं पर एग्जिट कर रहे थे और नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनी हल्का सा ऊपर जाने के बाद तेजी से नीचे की तरफ आई तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट करते करते हम लोगों को ये 250 पॉइंट दे करके यहाँ पे गया था। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो हैमर टाइप की एक कैंडल जनरेट कर दिया और यहाँ पे जैसे ही निकला इस हाई को निकाला, हम लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पे बना लिया था और इसका एसएल हम लोगों ने काफ़ी बड़ा रख लिया था। क्वांटिटी हम लोगों ने ज़्यादा बड़ी नहीं ली थी क्योंकि ये हैमर काफ़ी बड़ा दिख रहा था, इसका जो एसएल था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए ने हम लोगों ने एक ही बास्केट यहाँ पे लगाया था।
और जैसे ही ये निकला फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हुआ, लेकिन फिर ये नीचे आने लगा, तो हम लोगों को लगा कि अब हो सकता है ये ब्रेक ना कर दे इसको, इस हम लोगों का जो एसएल था उसको हिट ना कर दे। तो लेकिन इसने एसएल हिट नहीं किया और यहाँ पे इसने यहाँ से इसको जब ये इसने निकाला इस वाले रेंज को, तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे ये हम लोगों को 100 पॉइंट यहाँ पे दे करके गया था। हम लोग क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बाइंग करके बैठे हुए थे और जितना जितने का हम लोगों ने यहाँ पे बास्केट लगाया था उतना हम लोग उससे ज़्यादा का इस रेड वाली कैंडल में प्रॉफिट मिल चुका था, तो उसका हम लोगों ने 25% ही यहाँ पे लगा करके बाइंग किया था, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि जब तक ये हाई को ना निकाले तब तक कोई अच्छी मूव हम लोगों को मिलने वाली नहीं है। जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर ली और बची हुई क्वांटिटी इस ये रेड वाली कैंडल बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट की थी। तो यहाँ पे हम लोगों को दो ट्रेड मिल गए थे, एक ये वाला मिल गया था और एक ये कॉल साइड का ट्रेड मिल गया था। तो हम लोग अब ये देख रहे थे या तो अभी इस लेवल को ऊपर की तरफ निकाले तो कोई अच्छी बाइंग मिल सकती है, और इस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे कोई बाइंग मिल सकती है। और ऊपर की तरफ आता भी तो यहाँ पहले आने के बाद ये थोड़ी देर कंसोलिडेशन के बाद यदि निकालता तो ही कोई अच्छी बाइंग आती, या फिर ये नीचे की तरफ कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ निकालता तो 300-400 पॉइंट का जो गैप बचा हुआ था वो गैप फिल करने के लिए आ सकता था। तो हम लोग चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड लेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों कल मान लीजिए हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद हम लोग इस हाई को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आने के बाद कम से कम यहाँ पे 1 घंटे या आधे घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेशन के बाद ये इस लेवल को निकालता है, तो हम लोग 48,500 वाले लेवल में यहाँ पे जाते हुए हम लोग यहाँ पे दिख सकते हैं। और मान लीजिए बैंक निफ्टी इस जोन में आने के बाद यदि इस लो को ब्रेक करता है, यहाँ कंसोलिडेशन करके इस लो को ब्रेक करता है, तो हम लोगों को ये 300-400 पॉइंट का जो गैप बचा हुआ है यहाँ पे एक गैप बैंक निफ्टी फिल करता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और डेली टाइम फ्रेम पर ये हो सकता है कल हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बना सकता है, और इस जोन में आने के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आने के बाद ये ऊपर की तरफ निकले और इस जोन में आने के बाद ये कंसोलिडेशन कर सकता है और नेक्स्ट डे इस जोन को निकालता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं, इस किसी जोन में हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, यहाँ 47,500 वाले लेवल में गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग किसी कंसोलिडेशन का वेट करेंगे या कोई हैमर टाइप की कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर बैंक निफ्टी आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए कंसोलिडेशन का एरिया ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हम लोग इस किसी जोन में 47,100 वाले जोन में लेकर आता हुआ बैंक निफ्टी हम लोग को यहाँ पे दिख सकता है। और मान लीजिए किसी कारण बस हम लोग इसी जोन में गैप डाउन ओपन हो गए तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, यहाँ से कोई हम लोगों को बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि आज का जो बैंक ये कंसोलिडेशन का लो है, इस लो के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और हैवी गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग कंसोलिडेशन का वेट करेंगे या कोई हैमर कैंडल बनती है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी इस किसी जोन में गैप अप ओपन हो जाता है 48,100 वाले जोन में, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई रेंज बने 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की, तो उसको हम लोग ट्रेड करेंगे। और या फिर ये नीचे की तरफ निकलता है इस जोन में आता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिर से इसी जोन में आ जाएगा और यहाँ पे फिर से ये इसी जोन में फंसता हुआ दिखेगा, जैसा कि ये आज भी कर चुका है और कल भी कर चुका है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को कोई वन वे टाइप का ट्रेड मिल नहीं रहा है, जैसे कि यहाँ पे 200-300 पॉइंट का कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है। जो भी ट्रेड मिल रहा है छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी इस जोन में थोड़ी देर या एक वीक या फिर 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने का वेट कीजिए, और इसके बाद जब निकलेगा तो हम लोगों को 300-400-500 पॉइंट और बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को देता हुआ दिख सकता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे
48,500 वाली जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं। इस किसी जोन में हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग इसे यहाँ पे कोई रेंज बनती है उसको ट्रेड करेंगे, या फिर कोई हम लोगों को बुलिश कैंडल मिल जाती है हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को 48,888 वाले जोन में यहाँ पे बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया और हैवी गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और हैवी गैप डाउन का देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।